आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाम ऑयल की। बाकी तेल जैसे पेट्रोल, डीजल या सरसों के तेल के दाम कहाँ हैं ये तो आप जानते ही हैं। पाम ऑयल की चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आजकल इससे आप लोग भी खाना पकाते हैं, लेकिन अब इसका संकट भारत पर पड़ सकता है। जी हाँ, कैसे और क्यों ये बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। आजकल खाने के तेल में लोगों ने सरसों के तेल के इस्तेमाल की जगह विकल्प पर भी गौर किया और इसमें पाम ऑयल खास तौर पर यूज़ भी होने लगा। लेकिन अब पाम ऑयल के प्राइस फायर हो सकते हैं। संकट भारत में नहीं है, मुख्य संकट पाम ऑयल का सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया में चल रहा है। जी हाँ, इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, मगर पिछले कुछ वक्त से देश इसकी कमी से परेशान है। लिहाजा इस कारोबार से जुड़े लोगों ने सरकार को इसके शिपमेंट पर मूल्य नियंत्रण और कुछ प्रतिबंधों को लागू करने की मांग की है। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है ये भी समझ लीजिए। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए ने 2021-22 के अक्टूबर-सितंबर के लिए इंडोनेशिया के पाम ऑयल उत्पादन का अनुमान 45.5 मिलियन टन लगाया है। यह कुल वैश्विक उत्पादन का करीब 60% है और ये आंकड़ा दूसरे सबसे बड़े उत्पादक मलेशिया से 18.7 मिलियन टन जो उत्पादन करता है उससे कई गुना ज़्यादा है। इंडोनेशिया की बादशाहत कमोडिटी में भी है और वो 29 मिलियन टन के साथ कमोडिटी में नंबर 1 पर है। मार्च 2021 और मार्च 2022 के बीच इंडोनेशिया ने ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की घरेलू कीमतों को करीब 14,000 इंडोनेशियाई रुपये से 22,000 इंडोनेशियाई रुपये प्रति लीटर तक देखा गया। इसके बाद 1 फरवरी को इंडोनेशियाई सरकार ने खुदरा कीमतों पर एक बैरियर लगाने का काम किया। सरकार ने प्रीमियम 1, 2 और 5 लीटर के पैक के लिए 14,000 इंडोनेशियाई रुपया और 1 लीटर से नीचे के लिए सरल न्यूनतम लेवल वाले कंटेनरों के लिए 13,500 इंडोनेशियाई रुपये की कीमत तय की थी। हालांकि उपभोक्ताओं को 1 या 2 लीटर के पैक लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा। जब इसकी खबरें आईं तो इसकी कीमत और बढ़ने लगी। इतने बड़े उत्पादक देश में कैसे पाम ऑयल का संकट आया ये भी जानते हैं। इसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर भी देखा जा रहा है। खाने के दूसरे तेल जैसे सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल में रूस और यूक्रेन का दबदबा माना जाता है। ये वैश्विक बाजार का करीब 80% उत्पादन करते हैं। दोनों की सप्लाई में कमी आई तो लोग पाम ऑयल की तरफ चले गए। उसकी डिमांड बढ़ने लगी, ऐसी बढ़ी कि आपूर्ति का संकट पैदा होने लगा। इसका एक और कारण दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन ऑयल की आपूर्ति का प्रभावित होना भी माना जा रहा है, क्योंकि मौसम शुष्क है और ऐसे में वहाँ भी सोयाबीन की कमी के चलते पाम ऑयल की डिमांड बढ़ गई है। अगला कारण जो बताया जा रहा है वो है बायोडीजल के रूप में इसका इस्तेमाल करना। इंडोनेशिया की सरकार ने 2020 में जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने का लक्ष्य तय किया और पाम ऑयल के साथ डीजल के 30% हिस्से को मिलाना ज़रूरी कर दिया था। इसकी वजह से इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी ज़्यादा होने लगा। एक्सपर्ट का कहना है कि एक तरफ पाम ऑयल को बायोडीजल के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ खाने के तेल के बाकी विकल्पों में कमी आ रही है। जाहिर है पाम ऑयल की डिमांड कायम रहेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई का संकट सामने आ रहा है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल की घरेलू खपत 17.1 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें से 7.5 मिलियन टन बायोडीजल के लिए और शेष 9.6 मिलियन टन घरेलू और अन्य उपयोग के लिए है। तो ये तो थी इंडोनेशिया और बाकी देशों की बात। अब आते हैं भारत पर। भारत में इसका क्या प्रभाव होने वाला है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक देश है। हर वर्ष 14 से 15 मिलियन टन का आयात भारत करता है और इसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी 8 से 9 मिलियन टन की है। और इसके बाद नंबर आता है सोयाबीन के तेल का, जिसके आयात की मात्रा 3 से 3.5 मिलियन टन है। बात करें अगर सनफ्लावर के आयात की तो इसकी मात्रा 2.5 मिलियन टन है। जाहिर है इंडोनेशिया का पाम ऑयल भारत में बड़ी मात्रा में आता है। अब इंडोनेशिया में ही पाम ऑयल का संकट है तो उसकी डिमांड कैसे पूरी होगी। डिमांड चूंकि ज़्यादा रहेगी, इसके चक्कर में कीमतें बढ़ सकती हैं। तो करना क्या चाहिए? कर ये सकते हैं कि आप अपने किचन में जितना पाम ऑयल का इस्तेमाल पहले कर रहे थे उस पर विचार करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।